51 में क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक सेल 0.3 एम्पियर्स का करंट देता है, उसका ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और जब वो 0.3 एम्पियर का करंट देता है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है 0.9 वोल्ट का। और वही सेल जब 0.25 एम्पियर का करंट देता है, वही सेल मतलब वही उसका ईएमएफ वही रहेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही रहेगा। तो पहले ई आर था दोनों, और अभी भी ई आर है। तो जब वो 0.25 एम्पियर का करंट देता है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 1 वोल्ट। तो बताओ कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन ये होता है। वी ए माइनस वी बी को क्या कहते हैं हम? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ई को कहते हैं हम ईएमएफ। जब जब सेल से करंट जा रहा होगा तो ये रिलेशन होगा, ध्यान रखना। किस किस में? पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ में ये रिलेशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब जब सेल से करंट जा रहा होगा, इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। क्या कहते हैं इसको? डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। तो उस सिचुएशन में होगा, अगर बाय चांस सेल के अंदर करंट आ रहा होगा तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ई प्लस आई आर के बराबर। इस सिचुएशन को कहते हैं चार्जिंग ऑफ सेल, ध्यान रखना ये आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी डिस्चार्जिंग है, यहाँ पे भी डिस्चार्जिंग है। तो वी ए माइनस वी बी ई माइनस आई आर। वी ए माइनस वी बी सिचुएशन के लिए 0.9 है, ई की जगह ई, आई की जगह 0.3 गिवन है अपन को, इंटू आर, एक इक्वेशन बनी। दूसरे केस में अगेन वी ए माइनस वी बी ई माइनस आई आर लगाएंगे। इस सिचुएशन में वी ए माइनस वी बी 1 के बराबर है, ई की जगह ई, आई की जगह 0.25, आर की जगह आर आ गया। दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 इक्वल्स टू 0.005 आर। कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो 1 माइनस 0.1, 0.9, 0.1 आ गया। ई से ई कैंसिल हो गया, और माइनस 0.25 आर प्लस 0.3 आर, 0.05 आर। आर सॉल्व करके